भाई साहब डीजे की तरफ चलना पड़ेगा। हाँ, खाना थोड़ा वैसा बच गया है। पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। ये क्या बना रहे बुआ जी? डिसाइड नहीं कर पा रहे कि करे क्या कि इसको। तान्या जी अभी तक आई नहीं है भाई, उसको भी और टाइम लगेगा, कम से कम 10। हाँ जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो इससे पहले व्लॉग आपने देखा होगा, तो मैं जब ट्रैवल कर रहा था भाई बैंगलोर से दिल्ली, तो मैंने एक बात बोली थी कि हम ना यहाँ पे कुछ इवेंट्स अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें से एक इवेंट हम अटेंड कर भी चुके हैं, जो कि सैटरडे को ही था, यानी कि जब मैं दिल्ली लैंड किया। तो उस दिन हमारी एनिवर्सरी तो थी ही, मगर उस दिन तान्या के चाचा और चाची की भी एनिवर्सरी थी भाई, और वो 25th एनिवर्सरी थी। तो काफी मस्त धूमधाम से सेलिब्रेशन उसका किया गया था, ग्रैंड सेलिब्रेशन उसका किया गया था। ज्यादा कुछ व्लॉगिंग हम कर नहीं पाए, क्योंकि बस वही था कि उसको एंजॉय करने में अपन व्यस्त थे, एंड फिर मैं थका भी हुआ था, तो फिर मन भी नहीं किया ज्यादा कुछ व्लॉग करने का। अभी जो आप हमें ये तैयार हुआ देख रहे हो भाई, ये है दूसरे इवेंट की तैयारी। हाँ जी, तो दूसरा इवेंट क्या है? दूसरा इवेंट है अंजू के मामा की शादी। ये तो शादी अटेंड करने जा रहे हैं भाई साहब, और उसी के लिए देख रहे हो ये सब कुछ पैकिंग की जा चुकी है, क्योंकि काफी सारे फंक्शंस होने वाले हैं ना भाई, लगन, भात, मेहंदी, हल्दी एंड देन शादी। तो सारे आउटफिट्स रख लिए गए हैं एंड एक होटल में आने वाले हैं, तो जम के भाई साहब पार्टी की जाने वाली है और मनोरंजन किया जाने वाला है। हाँ जी, हाँ। देख रहे हो कैसे हंस रहा है। एंड बस अभी अपन निकल रहे हैं यहाँ से तानिया के घर, क्योंकि वहां से अपन साथ में जाएंगे होटल की लोकेशन पर। और ये रहने वाली है भाई हमारी पहली आउटफिट, जो कि कंप्लीट नहीं है, इसके ऊपर जैकेट वगैरह भी आएगी। तो आउटफिट चेक हम देंगे वहीं पे जा करके। हाँ जी, अभी फिलहाल के लिए निकलते हैं, क्योंकि हम एज ऑलवेज लेट हो चुके हैं। हाँ। हमें एक यार अब मैंने लेट नहीं किया है, हम ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट है भाई बस। भाई सब बहुत सारा सामान हो गया यार। उबर भी आ चुकी है। एंड आई नो अब आप सोच रहे होगे कि भाई हम अपनी गाड़ी से क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा भी आने वाले हैं ना, शादी में आएंगे वो डायरेक्ट, तो एंड देन उनको भी गाड़ी चाहिए रह सकती है, तो इसलिए हम गाड़ी लेके जा नहीं रहे हैं, इसलिए हम कैब से जा रहे हैं। और इसीलिए हम तान्या के घर जा रहे हैं, तो वहाँ पे तान्या के मम्मी पापा के साथ अपन जाएंगे। आगे क्या देखो, आगे खड़ी है तुम भी। हो गया जी पोपट। तो भाई वो जो गाड़ी थी ऊबर वाली, वो सीएनजी वाली निकली, तो ये कह रहा है भाई सब ये सारा सामान तो नहीं आ पाएगा आपकी गाड़ी में, तो पंगा हो गया। क्या आपको कैसे पता चला? अच्छा। मम्मी गाड़ी की चाबी ले आई, तो अब यही सोच रहे हैं कि गाड़ी से जाते हैं, देन फिर मैं शाम को आ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से कितना 1-1.5 घंटे की दूरी पर ही है होटल, तो मैं शाम को आ गया तो गाड़ी आपको दे जाऊंगा, या आप आज कैब से आ जाना फिर गाड़ी ले जाना। आज हमें बता देना आज आना कि हमें परसों आना, ठीक है, नहीं तो हम आज ही आ जाएंगे। मैं देखता हूँ फिर अपन अपनी गाड़ी से चलते हैं भाई, वैसे ही काफी लेट हो गया है भाई सब। 9 बजे तक हमें तान्या के घर पहुंचना था, और 10:30 हमें यही बच गया। सोचो कितना लेट चल रहे हैं। हो गया जी सारा कुछ, सामान हमारा आ गया। वैसे वो बंदा सही कह रहा था, सामान ज्यादा है, देख रहे हो ये वही गाड़ी भर सी गई है पूरी। कैंसिल कर दी ना वो? हाँ वो कैंसिल कर दी। मैं जब ही कह रही थी तेरे से करी, चलो। कोई नहीं, मैं आपकी सुविधा के बारे में सोच रहा था। पहुंच गए दोस्तों तान्या के घर, एंड एक चीज सुन के हमें बड़ी संतुष्टि मिली, बताना चाहोगे? हाँ, कि हम लोग लेट नहीं हैं, हम भी लोग लेट हैं। तो आज ना भात का फंक्शन है, तो जो लोग भात का सामान लेके आ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, तो मतलब जो मेन लोग हैं वही थोड़ा सा लेट है, तो इसीलिए हमें संतुष्टि हो गई है सुन के। मेरे को तो बहुत हुई, मैंने कितनी बारी पूछा, मैंने कहा हम लेट नहीं हैं, हम लेट तो नहीं है। भाई साहब हमारे अंशु की फर्स्ट शादी होने वाली है जो ये अटेंड करेगा, हैं? ये अंशु, और ये भाई पापा ने कान छिदवा लिए, बालियां पहनी है इस बार स्पेशली शादी के लिए है, और वो भी एक नहीं दोनों कानों में। कान तो मेरा भी छिदा हुआ है। हाँ, पर तुम्हें मैग्नेट वाला मिला है। हाँ
ओ भाई साहब, ये तो तुम्हारे मैचिंग हो गया। देखो तुम्हारे बटन भी ऐसे ही हैं। अब मेरी तेरे को भी लगा दें। स्टड भी वैसा ही रहेगा। मेरी तो सुनारा की शादी और हाँ हैं? हाँ हीरे जवाहरात ना पहने हो तो क्या मजा। हाँ, दोनों में पहनो, दोनों में। दोनों में। हाँ चलो जी, चले। आ जाओ जी तनु जी। अरे रे 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 रे, ये तो भाई अभी पहुंचे हुए नहीं है, उससे पहले ही गिरना स्टार्ट हो गया मामला। अरे ये चलो जी, अब चलेंगे अपन भाई होटल की लोकेशन पर जहाँ पे ये फंक्शंस होने वाले हैं। ये रही भाई 3 गाड़ियाँ, दूसरी गाड़ी गई, ये रही तीसरी गाड़ी, और ये रही सबसे आगे पापा की गाड़ी। पापा चल रहे हैं सबसे आगे, लीड कर रहे हैं, सबको लीड कर रहे हैं, और बाकी हम पूरा- लोग फॉलोवर पूरा पीछे। काफिला जा रहा है भाई साहब। 3 4 गाड़ियाँ। धुआं उठा देंगे। Much later. लो जी भाई, पहुंच गए हम लोग वेन्यू पे। और ये आए हैं फूफा जी। पहुंच गए जी अपन रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट का नाम है द कंट्री टच रिजॉर्ट, जो कि है गुड़गांव में। और यहाँ पे भाई साहब अभी स्टार्ट किया जाएगा फंक्शन है जी। हाँ जी। सबसे पहले चेक इन वगैरह करते हैं, अभी हाँ। बैठते हैं और सबसे मिलवाते हैं। हाँ। कौन आया है, पूरी पलटन आ चुकी है। शुरुआत दोस्तों रेस्टोरेंट से की जा रही है भाई। ये हो गया जी रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे शायद खाना पीना हमारा हुआ करेगा। तो अभी क्या चल रहे हैं, स्नैक्स। ले आओ, ये मम्मी लेके आई। अच्छा, ये मम्मी लेके आई हैं। तो भाई साहब स्नैक्स में ड्राई फ्रूट्स हो गए, बिस्किट, मिठाई, और ये पकोड़े हैं, शायद पनीर के हैं। और पकोड़े जो कि ले लिए गए हैं, सॉस भी ले ली गई है। लो जी भाई साहब, आते ही पहले सबसे पहले पेट पूजा की जाएगी। थोड़ी देर पहले ये चीज ये जगह खाली दिख रही थी, अब ये भर गई है। सब लोग आ चुके हैं। हाँ जी, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा है। सबसे पहले आकर के नाश्ता खाने बैठ गए हैं। लो जी, दूल्हे राजा आ चुके हैं, दर्शन दे दिए। नवन मुंह दिखाई कराओ अच्छे से भाई। हाँ, थोड़ा अच्छे से। ओ, मेहंदी लग गई। धूप बहुत तेज है। हाँ, खाना पीना हो चुका है दोस्तों, और बाहर निकलते ही इतनी गंदी धूप। वैसे अभी सुबह का टाइम है, मुझे लग रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा कड़ाके की ठंड पड़नी चाहिए, और यहाँ पे भाई साहब पसीने आ रहे हैं। है। पर एक चीज अच्छी है, धूप में फोटोज बहुत अच्छी आती हैं। ये क्या बना रहे बुआ जी? तुम लोग खड़े हो। अच्छा, तो क्या बोलते हैं इसको? चौक। अच्छा, प्यारा है, ज्यादा लंबा नहीं करना। मैं बोल रही फाइनली जहाँ पे मेन फंक्शन हो रहा है वहाँ हमारी एंट्री हो चुकी है। अब हम यहाँ पे आराम से शांति से बैठेंगे। आप मेरी वीडियो बनाओ, मैं इंसेप्शन हो जाएगा ये तो। लो जी दोस्तों, तो फंक्शन वहाँ भी हॉल में चल रहा है, बट हमें यहाँ रूम पे आना पड़ गया भाई, क्योंकि हमारे अंश थोड़ा सा क्रैंकी होने लग गया था। मतलब उसको भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी, और उसका भी क्या हुआ है ना यार, जब से वो बीमार हुआ है ना, मतलब बीमार होने के बाद से ना उसकी भूख थोड़ी सी कम सी हो गई है। वो ढंग से ना दूध पीता है ना खाता है, तो थोड़ी सी ना उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है उसको दूध पिलाने के लिए और खाना खिलाने के लिए भी। एंड वो ना किसी और के पास जाता भी नहीं है भाई, मतलब हमारे पास ही रहेगा, और अगर जाएगा भी ना, और अगर हम दिख गए तो उसका रोना स्टार्ट, तो फिर हमारे पास आने के लिए वो रोना स्टार्ट कर देगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तो इसीलिए फिर भाई हम रूम पे ही आ गए थे। तो रूम पे इसको फिर दूध पिलाया है, एंड अभी देखो ना कि ये सो गया है भाई, एंड पूरा इसने दूध पिया भी नहीं है, अभी थोड़ा सा बाकी भी है, देख रहे हो। हाँ, क्या सोचा था और क्या हो रहा है? अंदर बैठे
फंक्शन बाहर चल रहा है और हम देखो इसी को कहते हैं भाई पेरेंटिंग लाइफ है। मैं कह रही हूँ बाहर लेके जाऊंगी तो फिर उठ जाएगा। यही तो पंगा हो रहा है। अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि करें क्या, कि इसको बाहर लेके जाएं ऐसे ही क्योंकि बाहर शोर हो रहा है तो ये चल जाएगा, या फिर एक बंदा यहीं पे रहे एंड देन एक बंदा बाहर जाए। तो यही शायद अब हमें करना पड़ेगा। तो भात तो हो गया भाई एंड अभी चल रहे हैं अपन लंच करने हैं जी। और अंशु हमारा सो चुका था तो वही मम्मी जी के पास छोड़ दिया, वहीं पे वो सो रहा है। तब जाके अपन फ्री हुए हैं तो अब दोनों लंच करके आएंगे, फिर मम्मी जी जाएंगे लंच करने। शुक्र है कि चलो सो गया है थोड़ी देर तो हम कम से कम ढंग से खाना खा लेंगे। तो हमारा खाना तो हो गया था भाई और अब यहाँ पे अब अंश का खाना चल रहा है। गोल्डन है मैं तो इसके सामने जाके भाई, इसने चल पेट भर जाएगा इसका राइस खा हाँ लिए। राइस मिल गए थे भाई, सब राइस खाए जा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ये पोछा लगाएगा, ये सारा पोछा लगा देगा, साफ करेगा ये। एंड दोस्तों ये भाई तैयारी की जा चुकी है नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है लगन। तो पूरी डेकोरेशंस वगैरह कर दी गई है भाई। यहाँ से होती है कुछ एंट्री एंड मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि फिर रात हो जाएगी तो फिर अच्छे से क्लिप्स आएंगी नहीं ना। एंड देन अभी थोड़े कम गेस्ट भी हैं तो अच्छे से मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा। फिलहाल अभी तानिया जा चुकी है तैयार होने के लिए नेक्स्ट फंक्शन के लिए। मैं और अंश बाद में तैयार होंगे, तब तक अपन ये डेकोरेशंस देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। सामने भाई ये फ़ोटो खींचने के लिए बना रखा है मस्त फ़ोटो बूथ विच इज़ नाइस। वहाँ पे चलते चलते आपको दिखेगा भाई स्टेज। देन उधर है भाई कोने में डीजे जहाँ पे खूब सारा अपन नाचेंगे। देन वहाँ पे भी कुछ बैठने का सिस्टम है भाई, मुझे नहीं पता वो क्या है। देन उधर पीछे खाने पीने का हो गया सारा कुछ। देन ये बीच में काफ़ी कुछ इन्होंने सिटिंग एरिया बना दिया है, काफ़ी सारे सोफ़े वगैरह हैं, चेयर्स वगैरह हैं। देन उस साइड भी ना चेयर्स वगैरह ही हैं और पीछे भी कुछ खाने पीने का ही है। शायद वहाँ पे ना चाट्स वगैरह या ऐसा कुछ ही मिलेगा मुझे लग रहा है। नाइस। तो ये है भाई सब पूरा मामला जहाँ पर होने वाला है लगन। अभी भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन चल रही है भाई, पेड़ों पे लाइटिंग लगाई जा रही है। नाइस। रात में भाई सब मस्त खूबसूरत लगेगा भाई। जी अंशु कैसा लग रहा है? हैं मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? हैं भाई साहब मेरे और तान्या के अलावा किसी के पास नहीं जा रहा है यार। मतलब थक गए हम दोनों इसको रख रख के। चला जाए कर बेटा, किसी और के पास भी चला जाए कर। इतना चिपकू हो चुका है भाई ये। तो एंड भाई अब हम तैयारी कर रहे हैं अपनी सेकंड वाले फंक्शन की। हेयर स्टाइलिंग चल रही है अभी मेरी और पीछे भी तैयार हो रहे हैं। और मेरी हेयर स्टाइलिस्ट, आपका क्या नाम? मंजू। मंजू। मंजू है आप मेरी हेयर स्टाइलिस्ट। एंड होपफुली आगे भी आओगे ना आप 2 दिन के लिए? ठीक है, चलो देखते हैं कि आप आज मेरा हेयर स्टाइल कैसे बनता है। ओके जी भाई, पापा और बेटा दोनों तैयार हो जाएंगे भाई। और ये होगी हमारी सेकंड आउटफिट। तान्या अभी तैयार हो रही है। फिलहाल हमें बुला लिया गया भाई, कुछ तो शायद वहाँ पे हमारी ज़रूरत है तो अपन जाते हैं, देखते हैं। हाँ जी बेटा। वो खड़ी जी पूरी की पूरी बारात हमारी बटालियन। वो जा रहे हैं दूल्हे साहब हमारे स्टेज पर। आ गए? कैमरा कहाँ है? अच्छा ये रहा। इसमें पॉकेट ही नहीं है। मैं भूल ही गया। रिचुअल्स भी भाई ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पे खाना पीना भी भाई स्टार्ट हो चुका है। शाम के कुछ 7:30 शायद बज चुके हैं, मगर तान्या जी अभी तक आई नहीं है भाई। उसको अभी और टाइम लगेगा, कम से कम 10 मिनट शायद और लग सकते हैं। हाँ जी लगेगा ना टाइम। तो तब तक अपन को ऐसे ही वेट करना पड़ेगा भाई। और ये फाइनली भाई हमारी तान्या जी भी आ चुकी हैं। मेरी गलती नहीं है, तो ये स्टाइल में इतनी देर लग गई। मैं खींच के
होता है मैं ऐसा। खींच के ले आया भाई कि इससे पहले फंक्शन खत्म हो जाए कि चल लो। भाई मेरी गलती नहीं है इस बारी, तो मैं बहुत जल्दी तैयार हो गई, वो हेयर स्टाइल में टाइम लग गया। आ जाओ एक बारी अंशु के कपड़े तो दिखा दो, मैंने दिखाया नहीं है ढंग से, पता है ये हमारे अंशु के कपड़े हैं भाई। जेंटलमैन। आए हाय, और तुम्हारे हेयर कर्ल्स तो दिखा दो। आए हो। और ये मेरा भाई कुर्ता पजामा। बाय द वे हमारा अंशु सो चुका है भाई साहब, विच इज अ गुड थिंग। मतलब इसको एक और सेशन करा दिया था फीडिंग का और अब ये सो गया मस्त आराम से, तो हम थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, उधर है पापा जी ना, उधर होंगे। अभी मेरे पापा और मम्मी भी आने वाले हैं, वो भी रास्ते में ही हैं और 15-20 मिनट में वो पहुंच जाएंगे यहाँ पे। सोने का फायदा भाई, अंश चला गया नाना जी के पास और अब अपन खुल के फोटोज खिंचवाएंगे। लो जी भाई साहब, थोड़ी सी पेट पूजा भी कर लीजिए भाई। चलो भाई, थोड़ी सी अब पेट पूजा भी की जाएगी एंड शायद वॉइस बेटर हुई होगी क्योंकि मैंने माइक लगा लिया है। ये है दही के शोले शायद। दही के शोले, हाँ। ओके हैं, दही वाले हैं। बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ, ये खाएंगे, ले देखा आधे रंग देख लो। अब थोड़ा सा आ चुके हैं भाई हम अपनी पेट पूजा करने के लिए, तो ये चाट वाला सेक्शन है, यहाँ पे गोलगप्पे हैं, पाव भाजी है, देन चीला भी मिल रहा है शायद, और वहाँ पे कॉफी और चाय है। हाँ जी, जब तक अंश सो रहा है हम थोड़ा फायदा उठा लें। हाँ। खट्टा मीठा और ये खट्टा मीठा है, ये खट्टा, ये मीठा और ये हींग। क्या? हींग हींग हींग, अच्छा, खट्टा मीठा और ये हींग वाला पानी भाई, कैसा है? मजा आ गया। और भाई ये पापा और मम्मी भी आ गए। काफी टाइम लग गया आपको आने में? 2 घंटे लग गए ना। अभी ट्रैफिक जाम मिला होगा, सुबह हम 1 घंटे में आ गए थे। लो जी भाई, मम्मी पापा भी आ गए हैं और लैपटॉप भी ले आए हैं भाई। मैंने मंगवा लिए थे कि अगर एडिटिंग करने का टाइम मिल गया तो कर ली जाएगी। अब चलते हैं वापस से पार्टी में। भाई साहब डीजे की तरफ चलना पड़ेगा। हाँ, गाना थोड़ा वैसा बज गया है। हाँ, सारे लोंडे जो हैं वो डीजे पे पहुंच चुके हैं और गाना आप सुन ही रहोगे, आई होप। लो जी भाई साहब, मैंने तो अपनी डिनर की प्लेट लगा ली और वहाँ पे देखो अभी दोनों पापा जी रेकी लगा रहे हैं कि क्या खाना खाया जाए। लो भाई, मैंने तो अपना डिनर कर लिया था क्योंकि अब मम्मी पापा और मम्मी जी आराम से अपना डिनर कर पाएंगे ना, क्योंकि वो अब अंश को लेके बैठे हुए थे और अब मैं अंश को लेके बैठूंगा, क्योंकि ये एक बारी जग गया तो इसको फिर मेरे या तन्नू में से कोई तो एक इसको चाहिए रहेगा। तो अब आराम से सब डिनर कर लेंगे। और वहाँ पे तन्नू को देखो भाई साहब, मस्त गोलगप्पे पे गोलगप्पा पील रही है वो। देखो, मैं कह रही हूँ नमन, बकरा हलाल होने में 2 दिन बचे हैं। 2 दिन कैसी फीलिंग आ रही है? एक नंबर फीलिंग आ रही है। नहीं है, 2 दिन पूरे नहीं बचे। 2 दिन पूरे इस प्रकार की व्यवस्था भी तूने कर रखी है, आदमी को कुछ होश रहता नहीं है। तुम गलत संदेश मत दो सवाल में। नहीं मतलब मैं तो बंदूक किसी और ने खरीद रखी है, पर गोली मैं चला दूं। ऐसी रिबन वाली। हाँ, अभी जिया जी आंख मार के इशारा कर रहे हैं कि मेरे को कब लेके जाओगे। अब जिया जी कह रहे हैं कि हाँ मेरे को ब्रेक। नहीं, मैंने ऐसे ऐसे आग मार दी। चलो भाई, हम बाय बाय। बाय बाय, एंजॉय करना। अच्छा ठीक है। बाय बाय। लो जी भाई, ये गए मम्मी पापा घर को। 9:30 बज गए थे, तो सही टाइम है। खाना पीना भी सब कर लिया था एंड गाड़ी हमने अपने पास ही रख लिया क्योंकि सामान ज़्यादा है तो
एक गाड़ी में तो आएगा नहीं, मतलब जो हम सोच रहे थे ना कि मम्मी पापा के साथ आ जाएंगे उनकी गाड़ी में, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उनका भी सामान रहेगा ना। तो हमने अपने पास ही फिर गाड़ी रख ली क्योंकि हमें भी थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी गाड़ी की। तो अब वापस से चलते हैं भाई साहब पार्टी ज्वाइन करने। एंड अंश भी उठ चुका है, तो तानिया अंश के साथ है अभी, और गाने वाने तो अभी बज ही रहे हैं जैसा वो लग ही रहा है, तो जो कि 11 बजे तक बजते रहेंगे। तो भाई टाइम हो चुका है रात के ऑलमोस्ट 11 एंड डीजे बंद हो चुका है दोस्तों। और आप देख रहे होगे ना कि गेस्ट भी थोड़े थोड़े अब कम हो गए हैं, तो जो भी लड़की वालों की तरफ से आए थे वो भी जा रहे हैं। देन जो लड़कों वाले की तरफ से थे और जो इस होटल में नहीं रुके हुए थे वो भी अब प्रस्थान कर रहे हैं अपने घर की तरफ। और तानिया वंश वापस से रूम में जा चुके हैं क्योंकि ना थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो फिर हमने ये सोचा कि यार अंश को रूम में लेके चले जाते हैं, बेखामखा उसकी फिर तबीयत दोबारा से ख़राब ना हो जाए। तो मैं तो बस अभी बाहर कॉफ़ी पीने आया हुआ था, देन मैं भी फिर रूम पर ही जा रहा हूँ। काफ़ी थक गया, काफ़ी नाच लिया, पैरों की ऐसी तैसी हो गई है। और ये जो मैंने जूतियाँ पहनी हुई है भाई, इसमें यार पता नहीं समहाउ मेरे पैर ना कंफर्टेबल मुझे लगते नहीं है। तो रूम पे जाते हैं, जूतियाँ उतारते हैं और आराम करते हैं अब, और कल के लिए अपनी एनर्जी बचा के रखते हैं। और ये आ गए जी भाई अपन रूम पर वापस। आने देने आ गए भाई सब चेंज करना भी स्टार्ट कर दिया। और वहाँ देखो हमारे अंश बाबू ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, बट ये थोड़ी सी एज पे बैठा है। मैं चला जाता हूँ इसके पास। हाँ क्या हुआ? क्या कर रहे हैं बाहर? वो अभी तक चल रहा है क्या? नहीं डीजे वीजे सब बंद हो गया, मैं देख के आया। इवन गेस्ट भी जा चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब जो यहाँ पे रुके हुए हैं ऑब्वियसली वो तो है ही, बट जो यहाँ पे नहीं रुके हुए हैं और जो लड़की वालों की तरफ से आए थे वो ऑलमोस्ट जा चुके हैं। तो हम बदल ले कपड़े? हाँ कपड़े बदल लेते हैं एंड देन मतलब फंक्शन तो ओवर हो ही चुका है ऑलमोस्ट आज का, बट आफ्टर पार्टी हो सकती है भाई। वो आई डोंट नो कि क्या सीन होगा या नहीं होगा, बट अंश है, अगर ये नहीं सोया तो फिर हमारी आफ्टर पार्टी नहीं होगी, हम अंश के साथ ही रहेंगे। और ये हमारे अंश बाबू को देखो भाई साहब, मस्त नींद पूरी कर चुका है ये, ठीक है। रात के 11 बज रहे हैं और इसको देखो शैतानियां सूझ रही हैं भाई इसको। मुझे नहीं लगता अब ये कि और 1 घंटे आधे घंटे में सोने वाला है। हाँ जी भाई साहब 11 बज रहे हैं रात के। ये देखो ये देखो 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 खुद अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। हाँ बेटा चाय है ये क्या है? ये शुगर है। हाँ ये लो जी भाई साहब, हल्दी का भी डेकोरेशन किया जा चुका है, सेटअप किया जा चुका है। देख के मुझे ऐसा लग रहा था जल्दी तैयार होके आना पड़ेगा फोटो खिंचवाने के लिए। और क्या वो तो है ही।